गजा में जंग बंदी बरकरार है। हमास के साथ मामला पुरअमन तौर पर हल करना चाहते हैं। फायरिंग के वाक़यात में मुसल्लह ग्रुपों की क़यादत मुलव्विस नहीं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। भारत को फिर भारी टैरिफ की धमकी। कहा नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल ना खरीदने का कहा। अगर ये सिलसिला ना रोका तो भारी टैरिफ बरकरार रहेगा। चीन हमारे लिए कुछ करे तो टैरिफ कम कर देंगे। नायाब मादनियात के मामले पर खेल नहीं खेलने देंगे। इसराइल ने जंग बंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा में वहशियाना बमबारी से 42 फलस्तीनी शहीद। हमास के हमले में मेजर समेत 2 इसराइली फौजी मारे गए। सालिसों की कोशिश से जंग बंदी दोबारा बहाल। आइंदा खिलाफ वर्जी से निपटने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है। आज रफा क्रॉसिंग खोले जाने का इम्कान। काबिज फौज ने जंग बंदी मुआहदे के बाद से 80 खिलाफ वर्जियां की। 97 अफराद शहीद और 230 जख्मी हुए। नायब अमरीकी सदर का जंग बंदी के अगले मरहले के लिए इसराइल जाने का इंदिया। जेडी वेंस ने कहा हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करना चंद दिनों में मुमकिन नहीं। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए अरब ममालिक को किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में तफसीली बातचीत के लिए बैठक लगेगी। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। सऊदी अरब का पाक अफगान जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। दोनों ममालिक ने मुस्तकिल अमन और पायदार इस्तेहकाम का रास्ता इख्तियार किया। सऊदी वजारत खारजा का बयान। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला इंतहाई संगीन। अगले मुशावरती इजलास में काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम का क़याम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुआहदे का खैर मकदम दुरुस्त सम्त में पहला कदम करार दिया। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी भी जानी नुकसान को रोकना अहम करार। 40 लोग खौस में जमा हुए, फिर पाकिस्तान में दाखिल हुए। गिरफ्तार खुदकुश बमबार का इतराफ़। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। अफगान तालिबान कम उम्र नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने लगे। कंधार के नेमतुल्लाह के मुताबिक मदरसे में मौजूद लोगों ने कहा पाकिस्तानी फ़ौज पर हमले जायज़ हैं। तरबियत के दौरान वहाँ आज़ान सुनकर एहसास हुआ कि पाकिस्तानी फ़ौज भी मुसलमान और उस पर खुदकुश हमला हराम है। कमांडर उमर खुदकुश हमलों की तरबियत देता है। ग्रुप में 20 नौजवान शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में बड़ी कामयाबी। फितनतुल हिंदुस्तान का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द जमील उर्फ टीटुक मारा गया। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पंजगोर, बुलैदा और अतराफ के इलाकों में संगीन वारदातों में शामिल था। 2022 में पंजगोर हेडक्वार्टर्स पर होने वाले हमले में भी मुलव्विस था। स्वाबी में CTD और पुलिस का एक्शन। फायरिंग के तबादले में फितनतुल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। हैदराबाद में CTD ने फितनतुल हिंदुस्तान के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। नवाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। वजीर आजम से गुफ्तगू में बोले कौम के बेटे जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मिले। कहा भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाहिम कामयाब नहीं होंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, फितनतुल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। हुक्मरान इसराइल को तस्लीम करने का सोचे भी मत, वरना शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान का भक्कर में खिताब। बोले उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की गई, मिलकर फितनों का खात्मा करना होगा। सदर ट्रंप की यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से हालिया मुलाकात में शदीद तल्ख कलामी हुई। ट्रंप ने कई बार चीखो पुकार की, महाज जंग के नक्शे एक तरफ फेंक दिए। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने जंग खत्म करने के लिए रूस की शराइत कबूल करने पर जोर दिया। कहा पुतिन ने शराइत ना मानने पर यूक्रेन को तबाह करने की धमकी दी है। कुछ इलाके रूस के हवाले करने पर इसरार।
वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुस्तहकम ज़खायर और किसानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटिजिक स्टॉक खरीदने का फैसला। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतों और किसान तंजीमों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। पॉलिसी ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देगी। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त नहीं लगा सकता। अमरीका से 1 से 2 हफ्तों में तिजारती और टैरिफ मुआहदा हो सकता है। वजीर खजाना की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द मुआहदे की मंजूरी देगा। 1.2 अरब डॉलर की किस्त दिसंबर में मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान ने मौशी तरजीहात के मुताबिक इस्लाहात की। जल्द रोजवेल्ट होटल की निजकारी से मुताल्लिक फैसला कर लेंगे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई ताउन का नया दौर। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के तैयारों का दस्ता दोस्त मुल्क पहुँच गया। फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फ़ा में हिस्सा लेगा। तैयारों ने आज़रबाईजान तक बिला ताअत्तुल परवाज़ की। एयर टू एयर रीफ्यूलिंग का कामयाब मुज़ाहरा, महारत की धाक बिठाई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 के घर में डाकू घुस गए। इतला मिलने पर पुलिस पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, दूसरा गिरफ्तार। मुल्तान के इलाके बाबदा टाउन में घर में 5 करोड़ की मुबैना चोरी। मालिक के मुताबिक बेसमेंट में मौजूद लॉकर को 3 माह बाद खोला तो तकरीबन 100 तोला सोना और 1 लाख रियाल गायब थे। पुलिस की तहकीकात जारी। पहले सैलाब, फिर अफगानिस्तान से कशीदगी। सब्जियों के दाम आसमानों पर पहुंच गए। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 400 से 700 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। लाल लाल महंगे टमाटर देखकर शहरी लाल पीले। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक करने का मुतालबा। इटली के करीब तारकीन वतन की कश्तियां डूबने के 2 वाक़यात। एक कश्ती में पाकिस्तानी, एरिट्रिया और सोमालिया के 85 बाशिंदे सवार थे। 2 अफराद हलाक, 14 को रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी की तलाश जारी। दूसरी कश्ती में 35 अफराद सवार थे। एक शख्स की हलाकत की तस्दीक, 24 लापता। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान फिसल कर समंदर में जा गिरा। 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक। हमले के 4 अरकान को बहिफाजत निकाल लिया गया। टेस्ट चैंपियंस को व्हाइट वॉश की बारी। शाहीनों की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट आज से शुरू होगा। कौमी टीम में एक तब्दीली मुतवक्का है। हसन अली की जगह 39 साल स्पिनर आसिफ आफरीदी की शमूलियत का इम्कान। सीरीज जीतना चाहते हैं उबूरी कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीकी कप्तान सीरीज बराबर करने के लिए पुरुमीद।